अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैंने एक प्लान बनाया है। प्लान? जंग। हिंदुस्तान के उस एरिया पर फिदाइन हमला करेंगे जिससे हिंदुस्तान बौखला उठेगा और उस बौखलाहट में वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा। बस तुम एक तारीख याद कर लो। तारीख? हाँ, 13 दिसंबर। वो इस सदी के पहले साल के अंतिम महीने का 13वां दिन था। देश की संसद पर हमला करके आतंकवादियों ने हिंदुस्तान की सुरक्षा और लोकतंत्र को चुनौती दी। संसद की दहलीज पर पहुंचा आतंकवाद का टाइटल मीडिया में लीड कर रहा था। भारत की संसद पर हुआ ये हमला देश के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। आखिर क्या थी इनकी इनसाइड स्टोरी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। आज हम लेकर आए हैं इस पूरे इंसिडेंट की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। 13 दिसंबर साल 2001 के दिन लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। हंगामे की वजह से उस दिन कार्यवाही को लगभग 11:30 बजे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 40 मिनट का लंच ब्रेक। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और कई एमपी और मिनिस्टर्स लंच के लिए संसद के बाहर चले गए। संसद में लगभग 200 एमपी, तत्कालीन होम मिनिस्टर LK आडवाणी के साथ वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत शर्मा भी मौजूद थे। लगभग 11:30 बजे वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत शर्मा का ट्रुप संसद से निकलने की तैयारी कर रहा था। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट अभी अपने चैम्बर से निकलकर कार में बैठने वाले ही थे। ठीक उसी समय एक सफेद कलर की एम्बेसडर कार काफी तेजी से उसी गेट नंबर 11 की तरफ आ रही थी, जहां से मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट को बाहर जाना था। उस पर पार्लियामेंट के साथ साथ होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगा हुआ था। कार को रोकने की कोशिश की गई, पर कार नहीं रुकी और रफ्तार से आगे निकल गई। उस कार का पीछा किया जाने लगा। आपको बता दें कि उस समय संसद के सभी एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी को लेकर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं रहते थे। वो गाड़ी पर स्टिकर देखकर ही उसे आगे जाने दे देते, क्योंकि संसद पर इतना बड़ा हमला हो जाएगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसी बात का फायदा उस आतंकवादी ग्रुप ने उठाया जिसने संसद पर हमला किया। संसद पर हमले से पहले यहाँ की अच्छी तरह से रैकी की गई। सिक्योरिटी लूप होल्स की जानकारी ली गई थी। संसद की सिक्योरिटी CISF के साथ साथ दिल्ली पुलिस और QRS के जिम्मे थी। पार्लियामेंट में गेट नंबर 11 से क्रॉस होकर तेजी से भागती एम्बेसडर कार के लोगों ने जब देखा कि उसके पीछे सिक्योरिटी स्टाफ लग चुका है, तो उसने यू टर्न लिया, पर कार का बैलेंस गड़बड़ हो गया और उसकी कार सीधे सीधे मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट की कार से टकरा गई। उसके चारों दरवाजे एक साथ खुले, जिसमें से 5 लोग बाहर निकले। सभी के साथ AK-47 के साथ कंधे पर बैग था। वो सभी गोलियां चलाते हुए अलग अलग दिशा में भागने लगे। वो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर जाकर राजनेताओं को अपना निशाना बनाना चाहते थे, उन्हें किडनैप करके अपने कब्जे में लेना चाहते थे। मगर इनमें से किसी को भी पार्लियामेंट के अंदर जाने का सही रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए वो इधर उधर भाग रहे थे। उन सभी की AK-47 लगातार गोलियां उगल रही थी। तभी इनमें से एक आतंकवादी ने हैंड ग्रेनेड से ब्लास्ट किया और संसद में मौजूद सभी लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि बाहर पटाखे नहीं चल रहे हैं, बल्कि संसद पर आतंकवादी हमला हो गया है। उस समय तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस भी वही थे। सिक्योरिटी स्टाफ ने सभी मिनिस्टर्स को एक सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया और उन्हें बाहर ना निकलने की हिदायत दी। संसद भवन के भीतर जाने वाले सभी गेट पर सिक्योरिटी स्टाफ काफी मुस्तैदी से आतंकवादियों की गोलियों का सामना करने लगे, उन्हें अपनी गोलियों से जवाब देने लगे। आगे चलकर इनमें से 4 आतंकवादी संसद के गेट नंबर 12 की तरफ भागे और एक आतंकवादी गेट नंबर 1 की तरफ भागा। इसके पहले कि वो गेट नंबर 1 पर पहुंचकर संसद भवन के भीतर एंट्री कर पाता, वहां मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ से उसका सामना हुआ और उसे गोली लग गई। वो इंजर्ड होकर वहीं गिर गया।
सिक्योरिटी फोर्स उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उसे वहीं पर रोके हुए थे, लेकिन अचानक ही उसने अपने आप को उड़ा लिया एक सुसाइड बॉम्बर से। दोस्तों, नए साथी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी बचे 4 आतंकवादी भी किसी तरह संसद भवन के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उसके सही रास्ते से अनजान थे, इसलिए इधर उधर भाग रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनमें से एक आतंकवादी को और मार गिराया। अब केवल 3 आतंकवादी बचे थे। संसद भवन के भीतर मीडिया का भी जमावड़ा था, इसीलिए तत्काल खबरें बाहर भी आ रही थी। इस हमले की खबर पाकर वहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल एंटी टेरर टीम पहुंची। आर्मी और एनएसजी को भी खबरें दे दी गई और सभी इस मामले को काउंटर करने के लिए वहां पहुंचने लगे। अब तक लगभग 20 मिनट की गोलीबारी हो चुकी थी। बम निरोधक दस्ता भी वहां पहुंच चुका था। फाइनली ये तीनों आतंकवादी एक साथ संसद भवन के गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही अलर्ट थी। सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कुछ समय की गोलाबारी के बाद इन तीनों को ही जहन्नुम पहुंचा दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 45 मिनट का टाइम लगा, लेकिन आतंकवादियों ने चारों तरफ हैंड ग्रेनेड फेंक रखे थे, जिसे बम स्क्वाड डिफ्यूज कर रहे थे। आने वाले 1-2 घंटे तक रहकर धमाकों की आवाजें आ रही थी। लगभग 2-2:30 बजे तक ये धमाकों की आवाजें बंद हो गई। ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और दिल्ली पुलिस के एक होनहार अफसर जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि आतंकवादी जिस कार में बैठकर आए थे, उस कार में लगभग 30 किलो RDX मौजूद था। कार की पूरी वायरिंग की गई थी और उस कार को रिमोट कंट्रोल से उड़ाने की प्लानिंग थी। यदि ऐसा पॉसिबल हो जाता तो उस समय लगभग आधा संसद भवन इस बम ब्लास्ट की चपेट में आ जाता। लेकिन आतंकवादी जब कार को लेकर संसद भवन के भीतर भाग रहे थे, तब उनकी कार उपराष्ट्रपति महोदय की कार से टकराकर दीवार से टकरा गई। कार के भीतर की वायरिंग ब्रेक हो गई और उसे रिमोट से विस्फोट कर पाना असंभव हो गया। लगभग 3 बजे तक आतंकवादियों के सभी ग्रेनेड के साथ इस कार को भी डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन इस हमले के बाद बहुत ही अच्छी कमियां सामने आई, जिसका फायदा इन आतंकवादियों ने उठाया। दिल्ली के करोल बाग से एक एम्बेसडर कार खरीदी, लाल बत्ती, होम मिनिस्ट्री का स्टिकर और पार्लियामेंट के स्टिकर का इंतजाम किया। इसके बाद जांच शुरू होती है। जांच में पता चलता है कि इनमें से केवल एक ही सुसाइड बॉम्बर्स था, जिसके पास एक मोबाइल मिला और मोबाइल की लास्ट 3 कॉल के नंबर दिल्ली के ही थे, जिनमें से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गिलानी, दूसरा नंबर शौकत और तीसरा नंबर अफजल गुरु का था। पुलिस ने जब इन तीनों के लोकेशन का पता किया तो सभी उत्तरी दिल्ली के थे। इनके पते पर दबिश की गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर AR गिलानी मौके पर मिले। इनसे पूछताछ की गई तो पता चला अफजल गुरु और शौकत कश्मीर जा चुके हैं। शौकत की अफजल गुरु से पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अफजल गुरु को किसी तारिक नाम के व्यक्ति से मिलना है। श्रीनगर की फल मंडी में 15 दिसंबर को ये मुलाकात होनी है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस ने श्रीनगर की फल मंडी में पहले से ही अपनी मोर्चाबंदी कर रखी थी। 15 दिसंबर को जैसे ही शौकत और अफजल गुरु नजर आए, उन्हें ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया गया और फ्लाइट से लेकर दिल्ली आ गए। इन चारों से मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जैश ए मोहम्मद का इंडिया का हेड गाजी बाबा कश्मीर में था और उसी के डायरेक्शन में संसद पर हमले की प्लानिंग की गई। मारे गए 5 आतंकवादी पाकिस्तानी थे। इनमें से मोहम्मद सुसाइड बॉम्बर था और यही इन चारों का लीडर भी। बाकी के 3 आतंकवादी हैदर, राजा और राणा गेट नंबर 9 के पास सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिए गए। इसके अलावा 9 सिक्योरिटी पर्सन भी वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। पार्लियामेंट अटैक से लगभग 6 महीने पहले कश्मीर के असेंबली पर भी अटैक हुआ, जिसमें 38 लोग मारे गए। पाकिस्तान से बुलाए गए 5 आतंकवादियों को अफजल गुरु ने अपने घर में शेल्टर दिया। दिल्ली के आजाद मंडी में वो कश्मीर से फल लाकर बेचने का काम किया करता था। वो इस पूरे घटनाक्रम में कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा था। टारगेट के बारे में केवल मोहम्मद को पता था। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली विधानसभा और दूसरी महत्वपूर्ण बिल्डिंगों की भी रैकी की। 13 दिसंबर का दिन डिसाइड था। जैसे ही ये लोग एम्बेसडर लेकर दिल्ली पार्लियामेंट की तरफ बढ़े, तब मोहम्मद ने सबसे पहले शौकत के पास फोन किया और पूछा कि दूरदर्शन खोलकर देखकर ये बताओ कि संसद में कौन कौन से नेता मौजूद है। शौकत के पास टीवी की व्यवस्था मौजूद नहीं थी। फिर उसने गिलानी को फोन लगाया, पर गिलानी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद अफजल गुरु को फोन लगाया गया और जब तक उसने फोन उठाया, तब तक ये लोग संसद भवन के गेट से एंटर करने जा रहे थे।
घटना को अंजाम देने से पहले मोहम्मद ने अफजल गुरु को एक लैपटॉप, 10 लाख रुपए देते हुए ये कहा कि 15 दिसंबर को श्रीनगर की फल मंडी में तारिक नाम के व्यक्ति को लैपटॉप और 10 लाख रुपए दे देना है। इसके अलावा उसने 25,000 रुपए अफजल गुरु को उसके अपने खर्चे के लिए दिए। तारिक गाजी बाबा का राइट हैंड था। 15 दिसंबर को तारिक श्रीनगर फल मंडी से भाग गया, वरना वो भी पकड़ा जाता। गाजी बाबा एक एनकाउंटर में मारा गया। बाकी बचे 4 लोगों पर जब केस चला तो लोअर कोर्ट ने अफजल गुरु को 5 साल की सजा सुनाई, जबकि शौकत को 10 साल की सजा। लेकिन इस मामले का मुख्य सरगना जैश ए मोहम्मद का मौलाना मसूद अजहर आज भी पाकिस्तान में सुरक्षित है। आज की वीडियो में इतना ही। संसद के रक्षक बहादुर जवानों को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।